डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीटीजी के नए ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ प्रीता मंजरी के एक्सरसाइज 2.6। इससे पहले ब्लॉग्स में हमने बाकी एक्सरसाइज कवर किए हुए हैं। तो 2.6 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसी के 2-3 पार्ट हैं और सेम इसी तरह से होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सीट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें बताना है, ड्रा ग्राफ खींचना है और उसमें सीट्स लाइन खींचनी है। इन ईच केस में रिफ्लेक्ट ऑन द रोल बताना है ए और बी का। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल 4x, y इक्वल 2x, y इक्वल x। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक ग्राफ खींचते हैं, लाइन। ओके, लाइन खींचते हैं इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक इस तरह से। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और ये आपका x डैश हो जाएगा। ओके, और ये आपका, और थोड़ा लॉन्ग कर लें इसको, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा और ये आपका y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर पॉइंट 1 2 3 4 ठीक, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने खींच लिया। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा y इक्वल 4x, ठीक है, y इक्वल 4x इन इक्वेशन को लिख लेंगे, y इक्वल 2x इस इक्वेशन को लिख लेंगे, y इक्वल x इसको भी लिख लेंगे। फिर क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने अगर स्टूडेंट देखें y इक्वल 4x, y की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक कॉलम बनाएंगे इस तरह से x अपॉन y। तो हमने अगर x की जगह 0 वैल्यू रखी तो x की जगह 0 रखी, 0 4 से मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। अब हमने x की जगह वैल्यू रखी स्टूडेंट कितना, x की जगह वैल्यू रखी हमने 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 और इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 3। इसको लाइन ड्रॉ करके अगर हम करना चाहें तो स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। फिर उसमें है x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1 ही आ गई, तो इससे डेट करेंगे ये इस तरह से और 4 ये, तो इसका लाइन ड्रॉ कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहला वाला ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये इस तरह से ग्राफ इसका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। ओके, सेकंड वाली का। थर्ड वाले का अगर देखें हम, थर्ड वाले का x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 0 वाला ग्राफ तो यही रहेगा, और x की वैल्यू भी थर्ड है, y की वैल्यू भी थर्ड है, तो 1 2 3। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट कुछ अगर हम करना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा शो होगा। ओके, इस तरह से कुछ होगा। ठीक, यानी कि y की वैल्यू भी 3 और x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। ओके, इस तरह से हमारा ग्राफ शो होगा। अब इसमें पूछा है इक्वेशन ए और बी में संबंध। तो हमारा इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो बनती है, हमारी इक्वेशन होती है बाई y इक्वल स्टूडेंट हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखना चाहें, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा दे रखा है y इक्वल, ठीक है, कितना 4x, यानी कि x की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन हमारी दे रखी है y इक्वल 2x। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमारी दे रखी है, थर्ड इक्वेशन है हमारी y इक्वल x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू जो 7 होता है नंबर, वही हमारी x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 4, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू हमारी यहाँ पे, क्योंकि x के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, क्योंकि x के साथ 2 है, तो यहाँ पे इसमें a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो हमारे साथ 1 नंबर है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि इस x प्लस कुछ भी अल्फाबेट जुड़ा नहीं है, तो इसलिए b की वैल्यू तीनों में क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी तीनों के लिए 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि x में जो a की वैल्यू जो है, वैल्यू नॉट इक्वल, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इक्वल। ठीक है, y की वैल्यू इक्वल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।